भगवान शिव ने असुरराज जलंधर को युद्ध भूमि में न केवल परास्त किया बल्कि उसे मारा भी। और फिर देवताओं ने भगवान शिव की क्या स्तुति की। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं कार्तिक मास की कथा का 20वां अध्याय और 21वां अध्याय लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। 20वां अध्याय। तब राजा पृथु ने पूछा कि हे देव ऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा करके उस कथा को मुझसे कहो। नारद जी ने कहा कि जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ से बांध ली, जो विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देख के लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी संसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ ना हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते शुभ निशुंभ को शाप देकर बड़ी धिक्कार दी और कहा कि तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण वर्षा करके धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी धरती विहल हो गई। शिवजी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश किया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम सब ब्रह्म आदि देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। राजा पृथु से नारद जी ने कहा कि जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब उसे सुन देवताओं को वर देकर शिव जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। महेशाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सब सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और सुनेगा वह सब सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को पाएगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।